श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। ये एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन श्रद्धा भाव से तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्व वर्णित विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी महापापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए भजन गायन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में कष्ट उठाते देखा है। वे निरंतर रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हम लोगों को मुक्ति दिलाओ। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे शांति नहीं मिलती। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा हृदय फटा जा रहा है। अतः हे विद्वान ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज शीघ्र अतिशीघ्र नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ शक्तिशाली एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। यह मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक बात है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के आश्रम में चले जाइए। ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार महाराज शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुंचे और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से उसकी तथा राज्य की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में समस्त निवासी सकुशल एवं सुखी हैं, परंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े कष्ट भोग रहे हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहां से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनको नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि की आवाज़ सुनकर राजा अपने महल में लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता एवं पितरों को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और वे राजा को आशीर्वाद देकर स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार जो मनुष्य कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है।
इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।